मैंने बर्फ के टुकड़ों में एक विशाल जंगली इंसान को पाया। उसका रूप इतना जंगली था, लेकिन मैं अपनी बात कहने का मौका नहीं पा सका। वो मुझे एक घूंसे में सुन्न कर गया। मैंने इतना ताकतवर बॉयफ्रेंड पहले कभी नहीं देखा। वह सीधा एक जमी हुई मछली को उठाकर खाने लगा। उसकी भूखी आत्मा जैसी स्थिति देख मैं डर गया कि कहीं वह मुझे भी न खा जाए। मैंने तुरंत मोबाइल उठाकर पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन 10 बजे मेरी विशेष शेफ पुरस्कार समारोह है और समय बिल्कुल नहीं है। उसके उस हद से ज्यादा आकर्षक चेहरे और बेफिक्र खाने के अंदाज को देखकर मुझे अचानक एक आइडिया आया। मैं तुरंत ही एक बड़ा मसल स्टिक निकालकर अवार्ड समारोह के लिए एक मर्द साथी की कमी पूरी कर ली। मैं जैसे बिल्ली को घुमाता हूँ वैसे ही उसे घुमाने लगी। वनमानुष खुशी से भर गया। ये लड़का सच में एक पूरा खाने का शौकीन है। मौका देखकर उसे बांध दिया, लेकिन इससे पहले उसकी बड़ी अदला बदली करने का ख्याल आया। मैंने उठाया, कांटा उसके मुंह में डाल दिया। मैं देखकर हैरान रह गया। पूरा मुंह सिवार और शंख से भरा हुआ था। इससे तो सलाद बना सकता हूँ, लेकिन वो दांतों की गंदगी ने मुझे लगभग बेहोश कर दिया। मैंने जल्दी से नींबू पकड़ा और उसे उसके दांतों पर जोर से लगाया। फिर टिश्यू पेपर से हल्के से पोंछा। अरे वाह, ये तो मेरी त्वचा से भी ज्यादा सफेद। मैंने कद्दूकस को पकड़ा और उसे देने लगा। ने भी चमक आ गई। मैंने फिर शहद लिया और उसकी एक सीधी भौं को हटाया। फिर थोड़ी सी क्रीम लगाकर उसे सेट किया। अब वो बहुत बेहतर दिख रहा था। मैंने वसाबी उठाकर उसके गंदे बड़े चेहरे को एक गहन एसपीए दिया। हर तरफ पीला पीला, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ मेरी माँ, मानो वो कोई और ही इंसान हो। तभी मैंने देखा कि उसकी दाढ़ी में हलचल हो रही है और अंदर कुछ है। मैंने तुरंत एक कांटा उठाया और उसकी दाढ़ी में हलचल करने लगी। तरह तरह की चीजें गिरने लगी। न केवल डालियां और खोले, बल्कि चिंग भी अंदर थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फौरन जैतून का तेल निकालकर उसके सिर और दाढ़ी पर लगाया। मैंने उसके सिर और दाढ़ी पर उंगलियों से हल्का सा स्पर्श किया और उसे एक नया स्टाइल दिया। वाह, वो बहुत ही शानदार लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही बदबूदार था। इसलिए मैंने तुरंत एयर फ्रेशनर निकालकर उसके शरीर पर स्प्रे किया। वाह, ये तो बेहद शानदार है। उन मजबूत मांसपेशियों को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। लेकिन अफसोस, इस खाने के शौकीन के दिमाग में बस बड़ी मांसपेशियों की छड़ी थी। मेरे जैसी खूबसूरत को अनदेखा कर दिया। मैंने जंगली आदमी को तैयार किया और सीधे पुरस्कार समारोह में ले गई। लेकिन ये व्यक्ति तो इतना बेवकूफ निकला, वो तो बोल भी नहीं पाया। तभी एक सीगल उड़कर आई और ये व्यक्ति अचानक से भाग गया। पत्रकार की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। समुद्री गौल ने एक दर्दनाक चीख निकाली। पंख हर जगह उड़ रहे थे। ये व्यक्ति सीधे जंगल मोड़ में चला गया। जंगली आदमी के मुंह में समुद्री गौल थी। एक अजीब पोज में खड़ा था। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। समुद्री गौल बच जाने के बाद गुस्से में उसने उसके सिर पर गंदगी कर दी। मैं गुस्से में अगबुला हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात सभी अखबारों की सुर्खियों में मैं एक विशेष शेफ के रूप में थी और मेरे पास एक ऐसा बॉयफ्रेंड था जो गरुड़ चाल का मास्टर था, जिससे मेरी होटल में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। जब मैं बहुत ही दुखी थी, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और चौंकाने वाली बात यह थी कि वह जंगली आदमी था। मैं गुस्से में उसे तुरंत बाहर निकालना चाहती थी, तभी उसने ताली बजाई और एक बड़ा झुंड समुद्री पक्षियों का अंदर आ गया। मैं गुस्से से लगभग पागल हो गई। समुद्री पक्षी मेरे होटल में हर जगह उड़ने लगे और उन्होंने मेरी वाइन भी चोरी से पी ली। जब मैं असमंजस में थी, तब मैंने अचानक देखा कि एक जोड़ा खुशी से समुद्री पक्षियों के फोटो ले रहा था। वे बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने इस घटना को सोशल मीडिया पर भी साझा कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में एक बड़ी संख्या में ग्राहक आने लगे और मेरा होटल सीधे एक नेट सनसनी बन गया। कारोबार अत्यधिक अच्छा चलने लगा। वे सभी गुलाब की वजह से ही आ रहे थे। यह इंसान और जानवर के साथ में रहने का दृश्य सच में बेहद सुंदर था। सिर्फ 6 महीने में मैंने एक छोटा लक्ष्य हासिल कर लिया। यह सब जंगली आदमी नहीं, मेरे पति की वजह से हुआ।